हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन साधारण नहीं है बल्कि अत्यंत रहस्यमय और दिव्य माना जाता है। एक और इस दिन 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाली माँ त्रिपुरा सुंदरी की आराधना की जाती है, जिन्हें श्री विद्या, ललिता और सोडिसी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा भी इसी दिन विशेष फलदायी मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है, जो साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन इन दोनों दिव्य स्वरूपों का स्मरण करता है, उसके जीवन में भय, दरिद्रता, मानसिक अशांति और नकारात्मकता दूर होने लगती है तथा उसे आत्मबल, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आखिर माँ त्रिपुरा सुंदरी कौन है? उन्हें सोडिसी क्यों कहा जाता है? भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को कौन सा ऐसा रहस्य बताया जो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति का मार्ग माना गया, और माँ चंद्रघंटा का प्राकट्य कैसे हुआ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस विशेष कथा में मिलने वाला है। इसीलिए वीडियो को एंड तक अवश्य देखें, क्योंकि एंड में हम आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, मंत्र और विशेष भोग के बारे में बताएंगे। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ हम माँ की कथा का शुभारंभ करते हैं। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन का अत्यधिक महत्व है। सनातन धर्म में वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती हैं। 2 नवरात्रियां सभी लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं, चैत्र नवरात्रि और प्रसिद्ध शारदीय नवरात्रि। लेकिन 2 नवरात्रि ऐसी भी हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आषाढ़ और माघ माह में आने वाली यह गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से ये साधना, तंत्र, मंत्र, श्री विद्या और देवी उपासना के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। इन दिनों इस महाविद्या की साधना का विशेष महत्व बताया गया है, और आज गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन हम स्मरण करेंगे इस महाविद्याओं में से एक अत्यंत दिव्य स्वरूप माँ त्रिपुरा सुंदरी का। माँ त्रिपुरा सुंदरी कौन है? माँ त्रिपुरा सुंदरी को देवी ललिता, श्री विद्या, राजराजेश्वरी और सोडिसी के नाम से जाना जाता है। इस महाविद्याओं में उनका स्थान अत्यंत उच्च माना गया है। तंत्र शास्त्रों में उन्हें संपूर्ण सृष्टि की परम चेतना, दिव्य सौंदर्य और अनंत करुणा का स्वरूप कहा गया है। त्रिपुरा सुंदरी का नाम का अर्थ है तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर देवी हो। वे केवल बाहरी सौंदर्य की प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेम और करुणा, शक्ति और आत्मिक सौंदर्य की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ माँ त्रिपुरा सुंदरी की कृपा होती है, वहाँ जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग स्वयं खुलने लगता है। भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर रहस्य बताया था, तो अब सुनिए वह अद्भुत कथा जिसका वर्णन तांत्रिक ग्रंथों और श्री विद्या परंपरा में मिलता है। एक समय माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थी। उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपने अनेक तंत्र, मंत्र और साधनाओं का ज्ञान दिया है, जिनके द्वारा मनुष्य रोग, दुख, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन जन्म, गर्भवास की पीड़ा और बार बार मृत्यु को प्राप्त होने वाले इस संसार चक्र से जीव कैसे मुक्त हो सकता है? देवी पार्वती का यह प्रश्न केवल उनके लिए नहीं था, यह प्रश्न प्रत्येक जीव के लिए था जो अनादिकाल से जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूम रहा है। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे देवी, इस संसार के समस्त रहस्यों में से जो सबसे गुप्त रहस्य है, आज मैं वही तुम्हें बताता हूँ। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को श्री विद्या अर्थात सोडिसी साधना का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि जो साधक पूर्ण श्रद्धा, गुरु कृपा और शुद्ध मन से माँ त्रिपुरा सुंदरी की उपासना करता है, वह धीरे धीरे माँ के बंधनों से मुक्त होकर परम सत्य की ओर अग्रसर होता है। इसी कारण श्री विद्या साधना को अत्यंत गुप्त और दिव्य साधना माना गया है।
उसी के साथ हम माँ त्रिपुरा सुंदरी के नाम की दूसरी कथा को भी सुनेंगे। एक बार स्वर्ग की अनेक अप्सराएं भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंची। उसी समय भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक माता पार्वती को उनकी श्याम वर्ण के कारण काली कहकर संबोधित किया। यद्यपि भगवान के मन में कोई अपमान का भाव नहीं था, फिर भी यह शब्द सुनकर माता के हृदय को ठेस पहुंची। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, अब मैं ऐसा दिव्य गौर वर्ण रूप धारण करूंगी जिसे देखकर तीनों लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह संकल्प लेकर माता पार्वती उसी क्षण कैलाश छोड़कर कठोर तपस्या के लिए चली गई। कहते हैं कि वे सुमेरु पर्वत के ऊपर उत्तर दिशा में एक निर्जन स्थान पर तप करने लगी। उधर कैलाश में भगवान शिव ने जब माता पार्वती को अपने समीप नहीं पाया, तब उन्होंने देव ऋषि नारद को उन्हें खोजने के लिए भेजा। नारद मुनि देवी के पास पहुँचे और मुस्कुराते हुए बोले, हे माता, मैंने सुना है कि भगवान शिव पुनः विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनते ही माता पार्वती के मन में आश्चर्य और क्रोध दोनों उत्पन्न हुआ। उन्होंने तुरंत अपना अद्भुत, अलौकिक और अनुपम सौंदर्य युक्त रूप धारण किया और बिना विलंब किए कैलाश की ओर प्रस्थान कर दिया। लेकिन आगे जो हुआ वह इस कथा का सबसे अद्भुत प्रसंग है। तो क्या सच में भगवान शिव ने दूसरा विवाह करने वाले थे? और कैसे माता पार्वती को त्रिपुरा सुंदरी और षोडशी नाम प्राप्त हुआ? देव ऋषि नारद के वचन सुनकर माता पार्वती तुरंत कैलाश की ओर चल पड़ी। उन्होंने ऐसा अनुपम और दिव्य रूप धारण किया था कि तीनों लोकों में उनके समान सौंदर्य का कोई दूसरा उदाहरण नहीं था। जब माता कैलाश पहुंची तो भगवान शिव समाधि में विराजमान थे। माता पार्वती जी ने जैसे ही भगवान शिव के समीप जाकर उनके हृदय की ओर देखा, उन्हें वहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री का प्रतिबिंब दिखाई दिया। क्षण भर के लिए माता को लगा कि भगवान शिव के हृदय में किसी दूसरी स्त्री का स्थान है। उनका मुख क्रोध से लाल हो गया और वे मौन खड़ी रहीं। लेकिन उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, वे तुरंत माता के मन का भाव समझ गए। वे मधुर मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, आप जिस रूप को देख रही हो उसे ध्यान पूर्वक पहचानने का प्रयास कीजिए। माता ने पुनः ध्यान से देखा। तब माता को ज्ञात हुआ कि वह प्रतिबिंब किसी दूसरी स्त्री का नहीं, बल्कि उनके अपने नवीन, दिव्य और अलौकिक स्वरूप का प्रतिबिंब था, जो भगवान शिव के हृदय में प्रकाशित हो रहा था। यह देखकर माता का क्रोध शांत हो गया और उनका हृदय आनंद से भर उठा। तब भगवान शिव ने अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, आज आपने ऐसा दिव्य रूप धारण किया है जिसकी सुंदरता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। तीनों लोकों में आपसे अधिक सुंदर कोई नहीं है, इसीलिए आज से आप त्रिपुर सुंदरी नाम से प्रसिद्ध होंगी। भगवान शिव ने आगे कहा, जब आप सदैव 16 वर्ष की दिव्य युवती के समान तेजस्विनी रहेंगी, आपका यह रूप ना कभी वृद्ध होगा और ना ही इसकी शोभा कभी कम होगी। इसी कारण संसार आपको षोडशी के नाम से जानेगा। इसी क्षण से माता पार्वती का यह स्वरूप माँ त्रिपुरा सुंदरी, श्री विद्या, ललिता, राजराजेश्वरी और षोडशी के नाम से पूजित होने लगा। अब प्रश्न उठता है कि षोडशी नाम का वास्तविक अर्थ क्या है? षोडशी का अर्थ है 16 कलाओं से पूर्ण। शास्त्रों में 16 संख्या को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा का पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से पूर्ण होना, उसी प्रकार माँ त्रिपुरा सुंदरी भी दिव्य पूर्णता की प्रतीक है। उनका स्वरूप केवल शारीरिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि ज्ञान, करुणा, शक्ति, प्रेम, विवेक, ऐश्वर्य, तेज, शांति और आनंद जैसी अनंत दिव्य शक्तियों का स्वरूप है। इसी कारण उन्हें पूर्ण शक्ति भी कहा जाता है। श्री विद्या का रहस्य। तंत्र शास्त्रों में माँ त्रिपुरा सुंदरी की उपासना को श्री विद्या कहा गया है।
यह साधना अत्यंत पवित्र और गूढ़ मानी जाती है। कहा जाता है कि श्री विद्या साधना का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्मा को परम सत्य से जोड़ना है। इसी कारण प्राचीन काल में योग गुरु ही पात्र शिष्यों को इस महाविद्या का उपदेश देते थे। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि श्री विद्या साधना बिना योगी गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करनी चाहिए। साधारण भक्त माँ का स्मरण, नाम जप, श्री सूक्त, ललिता सहस्त्र नाम या देवी स्तुति के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भी माँ त्रिपुरा सुंदरी की उपासना को अत्यंत महत्व दिया। उन्होंने श्री विद्या परंपरा का सम्मान करते हुए अनेक स्थानों पर श्री चक्र की स्थापना की। आज भी भारत के अनेक प्राचीन शक्तिपीठों और शंकराचार्य मठों में श्री चक्र की पूजा विशेष श्रद्धा से की जाती है। श्री चक्र को माँ त्रिपुरा सुंदरी का दिव्य ज्यामिति स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्री चक्र संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक है। अब आइए माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माता का वर्ण अरुण, स्वर्णिम अथवा हल्का रक्त वर्ण बताया गया है, जो उगते हुए सूर्य की लालिमा के समान तेजस्वी है। वे दिव्य कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनके मुख पर सदैव सुंदर मधुर मुस्कान शोभायमान रहती है। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में वे पास धारण करती हैं, जो भक्तों को अपने प्रेम से बांधने का प्रतीक है। दूसरे हाथ में अंकुश है, जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की शक्ति का संकेत देता है। तीसरे हाथ में गन्ने का धनुष है, जो मन का प्रतीक माना गया है। और चौथे हाथ में 5 पुष्प बाण है, जो 5 इंद्रियों और तन मात्राओं पर नियंत्रण का संदेश देता है। उनके मस्तक पर रत्न जटित मुकुट सुशोभित रहता है और उनका संपूर्ण स्वरूप करुणा, सौंदर्य और दिव्यता से भरपूर दिखाई देता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी की उपासना शास्त्रों में बताया गया है, जो साधक श्रद्धा और भक्ति से माँ त्रिपुरा सुंदरी का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। माँ की कृपा से मन में शांति और स्थिरता आती है, परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है, इंद्रियों पर संयम रखने की शक्ति मिलती है, बुद्धि निर्मल होती है, आध्यात्मिक साधना में रुचि बढ़ती है और भक्त का मन भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी बाहरी सौंदर्य से अधिक आंतरिक सौंदर्य का विकास करती हैं। वे हमारे भीतर अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और अज्ञान को दूर कर आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं। भक्तों, यही थी 10 महाविद्याओं में से एक माँ त्रिपुरा सुंदरी की दिव्य कथा और महिमा। अब गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन हम जानेंगे नवदुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की अद्भुत कथा। आखिर महिषासुर का अत्याचार कैसे बढ़ा, देवताओं ने भगवान विष्णु और महेश से कैसी प्रार्थना की, कैसे तीनों देवों के तेज से प्रकट हुई माँ चंद्रघंटा, जिन्हें दैत्यों का संहार कर देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाया। तो अब आइए गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित नवदुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की अद्भुत कथा सुनते हैं। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह हमें बताती है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं आदि शक्ति किसी न किसी स्वरूप में अवतरित होती हैं। नवदुर्गा के 9 स्वरूपों को तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा का माना गया है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होता है, इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनका स्वरूप एक साथ 2 भावों का प्रतीक माना जाता है। भक्तों के लिए वे अत्यंत सौम्य, करुणामयी और वात्सल्यमयी माता मानी जाती हैं, लेकिन अधर्म, अन्याय और दुष्ट शक्तियों के लिए वे प्रचंड और उग्र और संहारकारी शक्ति बन जाती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो साहस, आत्मविश्वास और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी का स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का ही है। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। विवाह के बाद जब देवताओं पर संकट आया और समस्त लोकों में अधर्म फैलने लगा, तब वही आदिशक्ति एक नए रूप में प्रकट हुई। यही रूप वह माँ चंद्रघंटा का था। यह अवतार केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए था। अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग आरंभ होता है। बहुत समय पहले एक असुर था, महिषासुर। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, वत्स, वर मांगो। महिषासुर ने अत्यंत चतुराई से ऐसा वरदान मांगा कि देवता और अधिकांश प्राणी उसे पराजित ना हो सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। वरदान मिलते ही महिषासुर का स्वभाव बदल गया। जिस शक्ति का उपयोग उसे धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए था, उसने उस शक्ति का प्रयोग अपने अत्याचार को फैलाना शुरू कर दिया। उसने पृथ्वी पर उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, ऋषियों के यज्ञ भंग करने लगा, धर्म का अपमान करता था, निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाने लगा और अंत में उसकी दृष्टि स्वर्ग लोक पर भी पड़ी। महिषासुर ने विशाल असुर सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया। अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, कुबेर और अन्य सभी देवताओं ने भी उनका सामना किया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंततः देवताओं की सेना हार गई। स्वर्गलोक पर महिषासुर का अधिकार हो गया। देवताओं को अपना लोक छोड़कर इधर उधर भटकना पड़ा। संपूर्ण त्रिलोक में भय और निराशा का वातावरण फैल गया। पराजित और दुखी देवता सबसे पहले ब्रह्मा के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रजापति, आपके वरदान के कारण महिषासुर अत्यंत बलशाली हो गया है। अब वह धर्म का नाश कर रहा है। कृपा करके हमारी रक्षा का कोई उपाय बताइए। भगवान ब्रह्मा देवताओं को लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे। तीनों देवों के सामने सभी देवताओं ने अपनी पीड़ा सुनाई। उन्होंने कहा, यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं किया गया तो अधर्म संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार कर लेगा। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा अत्यंत गंभीर हो गए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। भगवान विष्णु के मुखमंडल से दिव्य तेज प्रकट हुआ। भगवान शिव के शरीर से अग्नि के समान प्रकाश निकला। ब्रह्मा जी, इंद्र, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु और सभी देवताओं के शरीर से दिव्य ऊर्जा निकली। देखते ही देखते उन सभी तेज पुंजों ने मिलकर एक विराट प्रकाश का रूप धारण कर लिया। वह प्रकाश इतना प्रचंड था कि उसकी चमक से दिशाएं भी प्रकाशित हो उठी। कुछ ही क्षणों बाद उसी दिव्य प्रकाश से एक अलौकिक देवी प्रकट हुई। उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। उनकी आंखों में करुणा भी थी और अधर्म का विनाश करने का संकल्प भी। देवताओं ने तुरंत पहचान लिया, यह कोई साधारण देवी नहीं, यह स्वयं आदिशक्ति जगदम्बा है। जब देवी प्रकट हुई तो सभी देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र और शक्तियाँ अर्पित की। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अर्पित किया। देवराज इंद्र ने अपना वज्र और दिव्य घंटा भेंट किया। वरुण देव ने शंख दिया। अग्निदेव ने अपनी प्रचंड शक्ति प्रदान की। वायुदेव ने अद्भुत वेग का वरदान दिया। सूर्य देव ने अपना तेज प्रदान किया, जिससे देवी का स्वरूप स्वर्ण के समान प्रकाशित हो उठा। हिमालय ने देवी को सिंह वाहन प्रदान किया। अब आदिशक्ति पूर्ण रूप से युद्ध के लिए तैयार थी। यही दिव्य स्वरूप आगे चलकर माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन क्या महिषासुर इतनी आसानी से पराजित होने वाला था?
कैसे हुआ देवी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध और क्यों माँ के घंटे की ध्वनि से पूरी दैत्य सेना भयभीत होकर कांप उठी। सभी देवताओं के दिव्य तेज से आदि शक्ति प्रकट हुई और देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र अर्पित कर अब आरंभ होने वाले देवताओं और असुरों के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध। जब महिषासुर को यह समाचार मिला कि एक दिव्य देवी युद्ध के लिए प्रकट हुई है, तो वह अहंकार से भरकर हंसने लगा। उसने अपने सेनापतियों से कहा, देवताओं में इतनी शक्ति नहीं कि वे स्वयं युद्ध कर सकें। अब उन्होंने एक स्त्री को मेरे सामने भेज दिया है। आज मैं इसे भी पराजित कर दूंगा। लेकिन महिषासुर यह नहीं जानता था कि जिसके सामने वह खड़ा है वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं जगत जननी आदिशक्ति है। जब रणभूमि में गूंजा माँ का घंटा, माँ चंद्रघंटा अपने सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में पहुंची। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, धनुष बाण, गदा और अन्य दिव्य अस्त्र चमक रहे थे। उनका तेज देखकर देवताओं के हृदय में आस्था जाग उठी, जबकि दैत्यों की सेना भयभीत होने लगी। तभी माँ ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष की टंकार से आकाश गूंज उठा। उसी क्षण उनके सिंह ने ऐसी प्रचंड दहाड़ लगाई कि पर्वत तक कांप उठा। और फिर माँ के दिव्य घंटे की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। कहा जाता है कि उस घंटे की ध्वनि केवल एक आवाज़ नहीं थी, बल्कि वह अधर्म, अहंकार और अज्ञान को नष्ट करने वाली दिव्य शक्ति थी। उसकी गूंज से अनेक असुर भयभीत होकर भागने लगे। जो दैत्य युद्ध के लिए आगे बढ़े वे माँ के तेज को देखकर विचलित हो उठे। महिषासुर ने क्रोधित होकर अपनी विशाल सेना को युद्ध का आदेश दिया। हजारों राक्षस एक साथ माँ पर टूट पड़े, लेकिन माँ चंद्रघंटा शांत भाव से अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करती रही। त्रिशूल के एक प्रहार से अनेक दैत्य धराशायी हो गए। सुदर्शन चक्र के वेग से असुरों की पंक्तियां टूटने लगीं। तलवार की चमक बिजली के समान दिखाई दे रही थी। माँ का सिंह भी दैत्यों के बीच प्रचंड वेग से दौड़ रहा था। कुछ ही समय में असुरों की विशाल सेना बिखरने लगी। देवताओं ने पहली बार महसूस किया कि धर्म की विजय अब निश्चित है। अपनी सेना को नष्ट होता देखकर महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतर आया। कभी वह विशाल भैंसी का रूप धारण करता, तो कभी सिंह, हाथी और अन्य रूपों में बदलकर देवी पर आक्रमण करता। लेकिन आज शक्ति प्रत्येक मायावीय रूप को पहचान रही थी। अंततः उचित समय देखकर माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर पर प्रहार किया। महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उनका अंत हो गया। महिषासुर के वध के साथ ही देवताओं ने विजय घोष किया। चारों दिशाओं में जय माता दी की ध्वनि गूंज उठी। स्वर्गलोक पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। भक्तों, यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, महिषासुर हमारे भीतर छिपे अहंकार, क्रोध, लोभ, भय और अज्ञान का प्रतीक है। और माँ चंद्रघंटा उस दिव्य शक्ति का स्वरूप हैं जो हमारे भीतर के इन दैत्यों का विनाश करती हैं। जब हम श्रद्धा से माँ की आराधना करते हैं, तब वे हमें केवल बाहरी संकटों से नहीं बचाती, बल्कि हमारे मन के अंधकार को भी दूर करती हैं। इसीलिए कहा गया है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य में साहस, आत्मविश्वास, संयम और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति उत्पन्न होती है। शास्त्रों में माता का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी बताया गया है। उनका वर्ण स्वर्ण के समान दीप्तिमान है। वे सिंह पर विराजमान रहती हैं। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। उनकी 10 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण, कमल, कमंडल और अन्य दिव्य अस्त्र शस्त्र शोभा देते हैं। एक साथ एक हाथ भक्तों को अभय वरदान प्रदान करती है, दूसरा वरदान देने की मुद्रा में रहता है। भक्तों के लिए उनका मुख अत्यंत शांत और करुणामय दिखाई देता है, जबकि अधर्मियों के लिए वही स्वरूप प्रचंड और रौद्र बन जाता है। अब जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद माता को रोली, अक्षत, सिंदूर, पुष्प और सुगंध अर्पित करें। यदि संभव हो तो लाल या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। भोग में खीर, दूध से बने मिष्ठान या अपनी श्रद्धा के अनुसार सात्विक प्रसाद अर्पित करें। कई परंपराओं में माता को शहद अर्पित करना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, माँ को सबसे प्रिय आपकी श्रद्धा और भक्ति है। यदि दिव्य भोग संभव ना हो तो प्रेम पूर्वक अर्पित किया गया साधारण फल या जल भी पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार्य माना जाता है। पुनः पूजन के पश्चात श्रद्धा से इस बीज मंत्र का जप करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। भक्तों, माँ चंद्रघंटा की कथा केवल महिषासुर के वध तक सीमित नहीं है। इसके भीतर एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छुपा हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर चलता है। हमारे भीतर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे अनेक शत्रु छिपे हुए हैं। यही हमारे जीवन के वास्तविक महिषासुर हैं। जब तक इन पर विजय नहीं मिलती तब तक मनुष्य सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। माँ चंद्रघंटा हमें यही शिक्षा देती हैं कि यदि जीवन में साहस, संयम और श्रद्धा और ईश्वर पर विश्वास हो तो कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं उन्हें अनेक प्रकार की आध्यात्मिक और मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। माता की कृपा से मन का भय दूर होने लगता है, नकारात्मक विचारों में कमी आने लगती है, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है, मन एकाग्र होकर साधना में लगता है, परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और भक्त के भीतर ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण का भाव प्रबल होता है। यह मान्यता भक्ति परंपरा का हिस्सा है और इनका मूल उद्देश्य साधक के भीतर सद्गुणों का विकास करना है। तो भक्तों, गुप्त नवरात्रि में क्या संकल्प लेना चाहिए? यदि आप पूरे 9 दिन का कठिन व्रत नहीं रख सकते तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई छोटा सा संकल्प अवश्य लें, जैसे प्रतिदिन माँ के दुर्गा के नाम का जप करना, दुर्गा सप्तशती देवी कवच का पाठ करना, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छे बद्ध का श्रद्धा पूर्वक जाप करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, माता के मंदिर में दीपक जलाना या प्रतिदिन कुछ समय भगवान के ध्यान और नाम स्मरण में बिताना। याद रखिए, ईश्वर भारी दिखावे से अधिक निष्कपट भक्ति को स्वीकार करते हैं। आज के दिन हमने देवी के 2 अत्यंत दिव्य स्वरूपों का स्मरण किया। माँ त्रिपुर सुंदरी हमें बताती हैं कि सच्चा सौंदर्य बाहरी रूप में नहीं बल्कि मन की पवित्रता, ज्ञान और करुणा में है। और माँ चंद्रघंटा हमें यह बताती है कि जब जीवन में कठिनाइयाँ आएँ तो हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, उसकी बजाय हमें साहस, धैर्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक स्वरूप प्रेम और करुणा का संदेश देता है, दूसरा स्वरूप अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। इन्हीं दोनों का संतुलन ही सनातन धर्म की सुंदरता है। आइए हम सब मिलकर माँ से प्रार्थना करें। हे जगदम्बे, हमारे भीतर छिपे अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान का नाश कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे मन को पवित्र, बुद्धि को निर्मल और हृदय को करुणामय बनाइए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और हमें सदैव धर्म तथा भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने का आशीर्वाद दीजिए। भक्तों, हमें आशा है कि गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की यह पावन कथा आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि माँ की महिमा का प्रसार हो सके। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ त्रिपुरा सुंदरी और जय माँ चंद्रघंटा। यदि आप चाहते हैं कि हम गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पौराणिक कथा, पूजा विधि, मंत्र, भोग और आध्यात्मिक रहस्य पर इसी प्रकार विस्तृत वीडियो लेकर आएँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और अपने परिवार मित्रों के साथ इस
कथा को शेयर करें। इसी के साथ हम माँ आदिशक्ति के चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे विदा लेते हैं। बोलिए जय माँ त्रिपुर सुंदरी, जय माँ चंद्रघंटा, जय माता दी।